एक सवाल है प्रभात जी का। आज म्यूचुअल फंड को लेकर के भी लोग पूछ रहे हैं और इनका सवाल मुझे बहुत स्पष्ट नहीं लग रहा है। क्यों? एक तरफ इन्होंने लिखा है यूटीआई N50, मतलब निफ्टी 50 पूछा होगा, निफ्टी 50 इंडेक्स, उसके बाद फिर बंधन, फिर नावी। तो शायद मुझे, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ इनके इस लिमिटेड स्टेटमेंट से, कि ये तीनों के इंडेक्स फंड के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है और वो भी मान लीजिए निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड, तो आप यूटीआई का फंड लें या बंधन का लें या नावी का लें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या उससे? नाम का फ़र्क पड़ेगा राजीव जी। मैं तो उतनी छोटी-छोटी चीज़ों में जाता भी नहीं कि 0.1% और इसके चक्कर में एक ही चीज़ वहाँ पे फ़र्क करती है, जो है आपका थोड़ा एक्सपेंस रेशियो। अगर वो थोड़ा जिसका बेटर मैनेज्ड होता है वो थोड़ा बेटर परफ़ॉर्म करेगा। और इंडेक्स फंड क्या है, पैसिव चीज़ है। आप उसको जितना कम छेड़ें, आपका कॉस्ट उतना कम आएगा और परफ़ॉर्मेंस उतना बेहतर आएगा। इंडेक्स फंड छेड़ने की चीज़ नहीं है, बस उसी पे डिपेंड करेगा परफ़ॉर्मेंस। बिल्कुल। तो इंडेक्स फंड लेते समय एक तो आपको थोड़ा सा, सबसे पहले जो लोग देखते हैं वो ब्रांड की तरफ लोग स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि किस म्यूचुअल फंड घराने का कितना लंबा इतिहास है। अ, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हालांकि टेक्निकली अगर मैं कहूँ या थ्योरेटिकली कहूँ तो इंडेक्स फंड के प्रदर्शन पे ब्रांड का असर होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी चुनाव करते समय लोग ब्रांड के बारे में थोड़ा सा देखते समझते तो जरूर हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है जो सोमेश जी ने कहा, एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो, चूंकि इंडेक्स फंड को आप देख रहे हैं तो उसमें पैसिव स्ट्रेटजी है, मतलब बिना कुछ किए आपका पैसा बने उस लिहाज से आप पैसा लगाते हैं। उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम ज़्यादा रहने का, इवन वो चीज़ एक्टिव फंड्स में भी देखनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो में अगर कुछ परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है तो उसका असर आपके रिटर्न पे आएगा। तो उस लिहाज से आपको, अगर इंडेक्स फंड का आप चुनाव कर रहे हैं तो वहां तो खास तौर पे एक्सपेंस रेशियो एक महत्वपूर्ण पैमाना हो जाता है। तो ये सब चीजें देख करके आप कर सकते हैं अपना चुनाव। अगर आप इसके बोले तो बाद मैं हम, इसमें अपना छोटा व्यू पॉइंट जरूर, ऐड करूँ। जी बिल्कुल। देखिए, ब्रांड क्या है ना, ब्रांड क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। ब्रांड की एक फिलॉसफी होती है और उस फिलॉसफी में डिफाइन किया जाता है कि आप कितने एग्रेसिव, कितने मॉडरेट या कितने कंजर्वेटिव हों। वो ब्रांड का डेफिनेशन होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल भी ले लूँ तो जैसे पहले निकॉन, जापानीज बाय द वेरी नेचर वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंजर्वेटिव, उस तरफ उनका व्यू हमेशा रहता है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं निकॉन की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जापानीज कंपनी में काम किया है, तो मैं उनके अप्रोच को समझ पा रहा हूँ। तो ब्रांड का जो फिलॉसफी है वो आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है कि ये इनका फोकस हो किधर सकता है। एज ए ब्रांड उनका नेचर क्या है, उनके ग्रुप का नेचर क्या है, वहाँ एक हेल्प मिलता है ब्रांड से। उसके बाद आपका हर फंड इज मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर। वो भी मेरे जैसा कोई इंसान होगा जो बैठ के वहां पे मैनेज कर रहा होगा। हर फंड एक फंड मैनेजर की अपनी फिलॉसफी, थियरी होती है टू अ लार्जर एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक बोर्ड उसको डिराइव करते हैं, गाइड करता है कि इस रेमिट में ही हमको ओवरऑल मैनेजमेंट करना है, वेदर कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और समथिंग। उसके बाद एक फंड मैनेजर की अपनी एबिलिटी, परफॉर्मेंस होता है। तो एक फंड के साथ एक फंड मैनेजर जितने लंबे समय से रहेगा, आप उस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में उतने आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। ये दो चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही ध्यान दिलाया आपने, लेकिन उसमें अब यह है कि चूंकि ये मामला इंडेक्स फंड का है, सवाल इंडेक्स फंड का है, तो वहां पे फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत चलती नहीं है, या फंड हाउस की फिलॉसफी जो है वो बहुत चलती नहीं है। इंडेक्स का जो कंपोजिशन है आपको आंख मूंद करके उसे फॉलो करना होता है इंडेक्स फंड में। तो इसलिए पर्टिकुलरली लिमिटेड टू दिस इंडेक्स फंड एस्पेक्ट मैंने ये बात कही थी कि वहां पे आपको देखने के लिए क्या है, तो ब्रांड ही है, और उसके बाद फिर एक्सपेंस रेशियो जैसे पॉइंटर्स हैं जिसके चलते आपके रिटर्न पे थोड़ा सा असर पड़ता है।